सदर मुस्लिम लीग नून की बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर टीम को भी सराहा। कहा, वजीर आजम की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बिजली के शोबे में बड़ी इस्लाहात की हैं। हुकूमत ने 3,696 अरब रुपए की बचत की, रिलीफ आवाम को मिलेगा। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं 36 IPPs के साथ मुज़ाकरात हुए। बिजली के शोबे का सबसे बड़ा चैलेंज पैदावारी लागत है। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में एक बार फिर कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2025 की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। एडजस्टमेंट में 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी मांग ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 1,20,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गई। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक और नई तारीख रकम। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स में 1,20,700 से जायद पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नई बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, कारोबार की मस्बत समत हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी करती है। बिजली के निर्खों में एक बड़ी कमी की गई, जिससे न सिर्फ घरेलू सारिफीन को रिलीफ मिलेगा बल्कि ये कारोबारी बरादरी और सनतों के लिए भी खुश आइंद है। वज़ीर आज़म के बिजली रिलीफ पैकेज की तफसीलात सामने आ गई। रिलीफ पैकेज माहाना और समाही एडजस्टमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। 1 रुपये 71 पैसे पेट्रोलियम लेवी की मद में रिलीफ शामिल। 1 रुपये 90 पैसे दूसरी समाही एडजस्टमेंट के शामिल होंगे। रिलीफ में 1 रुपये 36 पैसे फी यूनिट माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के शामिल। 1 रुपये से जायद कमी का तखमीना तीसरी समाही एडजस्टमेंट के लिए लगाया गया है। टैक्स समेत रिलीफ तकरीबन 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट तक बढ़ जाएगा। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए 1 रुपये 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमत में कमी मौशी सूरत हाल से मशरूत है। मौशी सूरत हाल बेहतर रहने तक सारिफीन को रिलीफ मिलता रहेगा। इस वक्त सालाना रीबेसिंग नहीं हो सकती, इसलिए समाही एडजस्टमेंट के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। MQM का शुरू से मौक़िफ़ रहा है, हुकूमत बिजली पानी का मसला हल करे। इन दोनों मसाइल को हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को सराहते हैं रहनुमा MQM फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर तक मुकम्मल होगा। 26 करोड़ गैलन पानी इजाफी यौमिया कराची के अवाम को मिलना शुरू होगा। वज़ीर आज़म बड़े जलसे में K4 मनसूबे का ऐलान करेंगे। K4 मनसूबे का ऐलान शहरियों के लिए बड़ी ईदी होगी। बिजली के साथ पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, मईशत टैक्स लगाने से नहीं, सनतें लगाने से मुस्तहकम होगी। तनख्वाहदार 500 अरब रुपए जबकि जागीरदार सिर्फ 4 से 5 अरब टैक्स दे रहे हैं। हाफिज नईम ने IPPs के ऑडिट का भी मुतालबा किया। दावा किया कि पुरअमन सियासी मुजाहिमत से हुकूमत को IPPs से मुज़ाकरात पर मजबूर किया। ताजिर बरादरी ने बिजली की कीमतों में कमी खुश आइंद करार दे दी। खबर ताज़ा हवा का झोंका करार दी। कहा, बिजली की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत ऊपर चली गई थी। घरेलू सारिफीन हो या कमर्शल, इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने कौम को ईद का तोहफा दे दिया। हुकूमती कोशिशों से मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सदर की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। उधर मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही है। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। उम्मीद है सदर ममलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। केनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तफाक के बगैर नहीं बन सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी केनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। 25 साल का रिकॉर्ड देखा गया, सिर्फ 4 साल पानी ज़्यादा गया है। हमने एक एक चीज़ को देखकर बता दिया कि ये मंसूबा गलत है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया, बैनर्स लग गए। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश, कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के अलम बरदार थे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आज के दिन पर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जो पाकिस्तान के पहले बराह रास्त मुंतखब वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी की राख से नई जिंदगी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम, कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बिखरी हुई ममलिकत को संभाला, आवाम के हौसले बुलंद किए और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया, मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाया और उन्हें उनके हकूक़ दिलाए। शहीद भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है। IMF का गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मुआवनत के लिए वफ्द पाकिस्तान भेजने का फैसला। IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है। IMF वफ्द का ये दौरा गवर्नेंस से मुतालिक अमूर का फॉलो अप होगा। बजट से मुतालिक बातचीत के लिए IMF का कोई दौरा शेड्यूल नहीं। बजट से मुतालिक IMF से वर्चुअल बातचीत का इम्कान है। IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी 2025 को पाकिस्तान का दौरा किया था। मकसद गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करना था। टैरिफ के आफ्टर शॉक्स जारी। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। अमरीकी स्टॉक मार्केटें 2020 के बाद बदतरीन मंदी का शिकार, 2.5 ट्रिलियन गायब। नाइकी की कदर में 11%, गैप 18% और अमेजॉन के शेयर 7% नीचे आ गए। एप्पल के शेयर्स की कदर में 9% कमी से $300 अरब का नुकसान हो गया। डील के शेयर्स की कीमत में 17%, जबकि HP के शेयर्स की कीमत में 13% कमी देखी गई। अमरीकी माहिरीन इक़्तिसादियात ने टैरिफ को आलमी मौशी जंग करार दे दिया। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अमरीका पर जोर दिया कि वो अपने तजारती शराकतदारों के साथ ताउन करे। कहा है कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों और स्मॉग तदारुक केस की समाअत। अदालत ने सूबे में पानी की इमरजेंसी लगाने का हुक्म दे दिया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने पर 10 मरले से बड़े घरों के बिल्डिंग प्लान मंजूर करने से रोक दिया। अदालत का पहली मरतबा कारें धोने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ को 1 लाख, दूसरी मरतबा 5 लाख और तीसरी मरतबा 10 लाख रुपए जुर्माने लगाने का हुक्म। घरों में कारें धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लाहौर का पानी बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है। ये मुस्तकबिल का नहीं, मौजूदा नस्ल का भी मसला बन चुका है। अगर हमारे यहाँ मानसून ना हो तो हम कब के कहत साली का शिकार हो जाते।
खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात खरीदारी टेंडर केस पर फैसला। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा सेहत का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर कलअदम करार। अदालत ने टेंडर को मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश करार दे दिया। हुक्मनामे में अदालत ने MS फ्रंटियर डेक्सट्रोस को दिया गया टेंडर फौरी मनसूख करने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके FB एरिया वाटर पंप पुल पर ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल और तेज रफ्तार गाड़ी में तसादुम से 3 साला बच्चा जाँ बहाक, एक बच्चा और खातून जख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक चारों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। कराची में सोल्जर बाजार पुलिस की कार्रवाई। करोड़ों रुपए लूटने वाला मुलजिम मुनीर और गोलगप्पा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बैरूने मुमालिक भिजवाने का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए लूट चुका है। मुलजिम मुतअद्दिद मुकदमात में मफरूर था। कराची के इलाके एहसनाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। आग बुझाने के अमल में 10 फायर टेंडर्स हिस्सा ले रही हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन से मजीद वाटर टैंकर्स तलब कर लिए हैं। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। शेल्टर स्कूल पर हमले में बच्चों समेत मजीद 33 अफराद शहीद हो गए। एक दिन में मजमूई तौर पर 112 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज ने जनूबी गजा से लोगों को जबरी बेदखली के लिए धमकियां दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी से अब तक इसराइल 2,80,000 फ़लस्तीनियों को गजा से निकाल चुका है। गजा में इसराइली जारियत से अब तक 50,523 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दौरे न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट टीम अपना तीसरा और आखिरी वनडे कल माउंट मंगनोई में खेलेगी। शाहीनों को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। कौमी स्क्वाड की आखिरी मैच की तैयारी के लिए भरपूर प्रैक्टिस। दूसरे वनडे में किंग का शिकार होने वाले हारिस रऊफ की शिरकत का फैसला मैच से कबल किया जाएगा। कीवी टीम इब्तदाई 2 मैचेस जीतकर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। और कतर में लो सेल स्काई फेस्टिवल जारी है। तैयारों ने करतब दिखाए, रंग बिरंगे धुएं से फजा में नक्शो निगार बनाए, शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे किए गए, आसमान रोशन कर दिया। कतर में ईद उल फितर की छुट्टियों के मौके पर यह मेला लगाया जाता है, जिसमें मकामी गैर मकामी अफराद की बड़ी तादाद शिरकत करती है। ये मेला 6 अप्रैल तक लगा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।